गुड मॉर्निंग मित्रों। सुनिए गुरुदेव क्या कहते हैं। कामनाओं पर विराम चिन्ह लगे, फुल स्टॉप लगे, स्वाध्याय, सत्संग और संत सन्निधि की सक्रियता जगे और लक्ष्य प्राप्ति की प्रबल भावना जीवन सार्थकता के साधन है। धरा पर धन्य वही है जो मनोजयी है, वे ही चिरकाल से स्थापित है जिन्होंने अपने मनोविकार जीत लिए हो। उसी को जीवन के आनंद का अनुभव भी मिला है जो परमानंद है। चिरस्थायी प्रसन्नता उसी को अनुभूत हुई है जो आत्म संयमी है, जिसने कामनाओं को नियंत्रित किया है, जो अपनी कामनाओं पर विराम लगाना जानता है। ऐसा पुरुषार्थी साधक जीवन के बड़े आनंद का भागीदार बनता है। यदि हम आनंदित नहीं हैं तो हमारी शैली में कोई दोष है। अनियंत्रित कामना के कारण ही क्रोध आता है। जो ज्ञानी है उनका क्रोध पानी पर लकीर जैसा होता है। जो ज्ञान की साधना कर रहे हैं उनका क्रोध बालू पर लकीर जैसा है, मिट्टी पर लकीर जैसा है। जो ज्ञान के इच्छुक है वे उतनी देर तक क्रोध में बने रहते हैं जितनी देर मिट्टी पर लकीर रहती है, और जो अभिज्ञान के पथ पर नहीं आए हैं उनके हृदय में क्रोध उतनी देर तक बना रहता है जितनी देर लोहे पर लकीर। कामना विजातीय है, क्रोध भी विजातीय है, हमारा सामान्य स्वभाव नहीं है। तभी हम उन्हें भीतर नहीं रख पाते, झट प्रकट कर देते हैं। स्वाध्याय, संत सन्निधि और सत्संग जीवन की सकल दैवी संभावनाओं के कपाट खोलने में समर्थ है। चित्त का स्थायी समाधान सत्संग से ही संभव है। मनोजयी सर्वजयी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबसे बड़ी विजय मन को जीतना है। मनोजयी साधक प्रसन्नता को प्राप्त होता है। उसके जीवन में हर पल आनंद ही बना रहता है। मानव जीवन में संत पुरुषों का, सद्गुरु का विशेष महत्व है। उनके सानिध्य एवं संपर्क में आने से जीवन की प्रत्येक गुत्थियां सुलझने लगती है। हमारे मानस पटल से अज्ञानता की परतें एक एक करके हटाते हुए हमें वास्तविक जीवन लक्ष्य की ओर उन्मुख करते हैं। सभी धर्मों, संप्रदायों, ऋषि मुनियों ने सद्गुरु की प्राप्ति को ही ब्रह्म की प्राप्ति एवं उसका साधन बताया है। रामायण में श्री राम जी ने गुरु की महत्ता को सर्वश्रेष्ठ कहा है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि संत व सद्गुरु मेरे ही रूप है। चैतन्य रूप सद्गुरु की साक्षात सेवा के फलस्वरूप उनकी कृपा से क्षण मात्र में ही जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुएं बल से छीनी
अथवा धन से खरीदी जा सकती है, किंतु ज्ञान अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है। शिक्षा का केवल यही अर्थ नहीं है कि आदमी 2 वक्त की रोटी कमाने के लायक हो जाए। धन तो बिना पढ़े लिखे लोग के जीवन में भी आ जाता है। दरअसल शिक्षा से मनुष्य पशु जैसी स्थिति से बाहर निकलकर मनुष्य बन जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि विद्या मनुष्य का मानसिक संस्कार करती है। शिक्षा अर्जित करने के लिए विशेष परिश्रम और एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है। जिस स्थान में आप शिक्षित हो रहे हैं उसका भी महत्व होता है। अच्छी शिक्षा के लिए ये 4 बातें ज़रूरी हैं, लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। शिक्षा के साथ स्वाध्याय को जोड़ना पड़ेगा। बच्चों को समझाना होगा कि जितनी आवश्यक शिक्षा है उतना ही ज़रूरी है स्वाध्याय को समझना। स्वाध्याय का सीधा अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन। इसे आत्मशिक्षण भी कहते हैं। इसमें चिंतन, मनन और अध्ययन 3 बातें आती है। शिक्षा के साथ ये 3 बातें जुड़ जाए तो जो सफलता हाथ लगती है वह बहुत दृढ़ होती है। शिक्षा पूर्ण ही तब होगी जब मनुष्य स्वाध्याय से गुजरेगा। शिक्षा यदि परिश्रम है तो स्वाध्याय तप है। शिक्षा यदि सुख और सफलता प्रदान करती है तो स्वाध्याय धैर्य और शांति देगा। इस प्रकार शिक्षा में उन केंद्रों पर ले जाती है हमें जहाँ मनुष्य की सफलता के सूत्र बसे हुए हैं। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव परमात्मने नमः।